हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की सामान्य विधि के बारे में। हम यहाँ पर बात करेंगे अपचयन विधि के द्वारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और अपचयन विधि में भी हम दो तरह की विधि पढ़ेंगे। एक तो कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन करेंगे तो अल्कोहल बनेंगे, ये वाली विधि पढ़ने वाले हैं। और हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का अगर हम अपचयन कराएं तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हुआ करती है। तो आज इस विधि में केवल और केवल अपचयन विधि के द्वारा हम प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे। तो हेडिंग लगाइए अपचयन विधि से। अपचयन विधि से क्या बना रहे हैं बेटा हम? अपचयन विधि से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इसमें भी हम बात अगर करें तो कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा, इसमें भी अगर हम बात करें तो कार्बोनिल, पहला कार्बोनिल यौगिक के द्वारा, यौगिक द्वारा, कार्बोनिल यौगिक द्वारा। ठीक, चलिए कार्बोनिल यौगिक द्वारा। कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर CO बंद हुआ करता है, जैसे ये C डबल बॉन्ड O। ये क्या है मेरा? एक कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, इसका अगर मैं अपचयन करूं, अपचयन का मतलब क्या होगा? आप हाइड्रोजन का एडिशन करोगे, हाइड्रोजन का योग कराओगे, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराओगे। तो हमने हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं बेटा अपचयन? हाँ, ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, अपचायक अभिकर्मक। अपचायक अभिकर्मक नोट में डाल के कहीं को लिख लेना। कौन कौन से अपचायक अभिकर्मक हो सकते हैं हमारे पास? LiAlH4। Li का मतलब लिथियम, Al का मतलब एल्यूमिनियम, और हाइड्रोजन का मतलब यहां पर हाइड्राइड है। लिथियम, एल्यूमिनियम, हाइड्राइड, LiAlH4। दूसरा NaBH4, इसको बोलेंगे सोडियम बोरो हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, NaBH4। इसकी उपस्थिति में भी क्या करा सकते हैं हम? अपचयन करा सकते हैं। ये दोनों अपचायक रिएजेंट है। और किसकी उपस्थिति में करा सकते हैं? हाँ, NaC2H5OH, मतलब धातु एल्कोहल। धातु एल्कोहल, एल्कोहल में भी क्या है बेटा? इथेनॉल। इसकी उपस्थिति में भी क्या होता है? अपचयन हुआ करता है। तीसरा, चौथा हाइड्रोजन गैस और PT। पांचवा H2 गैस और Ni। अगर आपको इनमें से ये कहीं पर भी दिख जाए तो समझ जाओ क्या हो रहा है? उस कंपाउंड का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये पांचों के पांचों कंपाउंड क्या कराया करते हैं? अपचयन कराया करते हैं। राइट। तो हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन के बारे में। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का योग कराएंगे, और आपको बताया था 2 हाइड्रोजन जुड़ा करते हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? कोई भी ले सकते हो आप इन पांचों में से। मैं फिलहाल ले रहा हूं LiAlH4। ये एक अच्छा अपचायक रिएजेंट है, LiAlH4। राइट, मैं इसकी उपस्थिति में अपचयन करा रहा हूं। क्या होगा बेटा? C और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा। किसकी तरफ को टूटेगा? O की तरफ को। O पे माइनस, C पे प्लस। 2 तरह के हाइड्रोजन जुड़ते हैं जब हम अपचयन कराते हैं, तो H पे प्लस आता है और H पे ही माइनस आता है। बताया था ना मैंने आपको, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक H प्लस और एक H माइनस। मान के चल लो भाई रिएक्शन को आसान बनाने के लिए। प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा और माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा आपको? CHOH। एक H C से लगेगा तो CH हो जाएगा, एक H O से लगेगा तो OH हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन कराएंगे किसी भी अपचायक रिएजेंट की उपस्थिति में, तो कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो CO ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस पर? अपचयन पर। बात समझ में आई? तो इसी प्रकार से आज हम शुरू करने वाले हैं
कि अगर हम कार्बोनिल यौगिक का अपचयन कराएं तो क्या बनेगा। ठीक है, इसे नोट करो, फिर हेडिंग लगाओ ए पार्ट। नोट कर लिया, चलो ए पार्ट। इसे भी नोट कर लिया होगा आपने। एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, अगर मैं एल्डिहाइड का अपचयन करूं, एल्डिहाइड के अपचयन पर अगर मैं एल्डिहाइड का अपचयन करूं तो बेटा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। कौन सा अल्कोहल बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। चेक करो, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है RCHO, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCHO। इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, CO। CO क्या है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका मुझे अपचयन करना है। कितना हाइड्रोजन जोड़ूंगा? 2 हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में करेंगे बेटा? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और क्या यूज कर सकते थे आप? NaBH4 यूज कर सकते थे, और H2Ni और H2PD आप ये भी यूज कर सकते थे। क्या होगा बताओ? CO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHOH में। बताया था ना आपको, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHOH में। और एक H तो ऑलरेडी था, ये था या नहीं था? अपचयन पर क्या देगा बेटा? CHOH। बोलो बात समझ में आई? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, R, ये CH2 है ना, RCH2OH। क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है या नहीं? क्योंकि बेटा OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए से हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, बना कैसे? तो ये मैं पीछे भी समझा चुका हूं आपको, फिर से एक बार बता देता हूं। भाई ये बॉन्ड टूटेगा O की तरफ को, O पे क्या आएगा? माइनस, C पे क्या आएगा? प्लस। अपचयन पे क्या मिलता है आपको? H प्लस और H माइनस। प्लस वाला माइनस के पास लगेगा और माइनस वाला प्लस के पास लगेगा। तो एक H ऊपर लग गया, OH हो गया, एक H नीचे लग गया, CH हो गया। तो हमें क्या मिला? RCH2OH मिला। बोलो बात समझ में आई? अरे आई भाई। चलिए, R की जगह आप क्या क्या रख सकते हो? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड के अंदर R की जगह हम पुट कर सकते हैं हाइड्रोजन। एल्डिहाइड में ओनली, बात समझना, हाइड्रोजन, CH3, C2H5OH आदि ये पुट कर सकते हैं R की जगह। तो मैंने R की जगह H रखा, H रखने से ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराऊं LiAlH4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा बेटा? हाँ, एक H ऊपर लग जाएगा और एक H नीचे लग जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? H, CH, H, OH। क्या ये CH3 है? क्या ऊपर OH है? तो इसका नाम क्या होगा? मैथिल अल्कोहल। यानी कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन करूं तो क्या बनेगा? मैथिल अल्कोहल बनेगा। बोलो बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, अगर R की जगह आप बेटा CH3 रखें तो इसका नाम क्या होता है? CH3CHO। इसका नाम होता है एसिटेल्डिहाइड। अगर मैं एसिटेल्डिहाइड का अपचयन करूं किसकी प्रेजेंस में? LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो क्या होगा? एक H ऊपर लगेगा और एक H नीचे लगेगा। क्या मिलने वाला है? CH3, CH, OH और यहाँ पर H। एक H ऊपर और एक H नीचे, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना हम, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, तो ये OH हो जाएगा और ये CH, एक H ऑलरेडी है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? CH3, ये CH2 हो गया, CH2OH। बोलो, इसका नाम क्या होगा? C2H5। भाई C2H5OH। C2H5 को हम इथाइल बोलते हैं और OH को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। बोलो, बात समझ में क्या? हाँ, तो अगर मैं एल्डिहाइड का अपचयन करूं LiAlH4 की उपस्थिति में
तो 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं, जिसे हम प्राथमिक अल्कोहल ही बोलते हैं। तो हमने करके देखा, एल्डिहाइड लिया, अपचयन कराया, एक एच ऊपर लगाया, एक एच नीचे लगाया, और हमारे पास क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल बना। आर की जगह हमने एच रखा तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन कराया तो मेथिल अल्कोहल बना। अगर मैं एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कराऊं तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन समझ भाई, सेल्फ कर लोगे। आर की जगह आपके C2H5 रख लेना, आगे का प्रोडक्ट बना लेना, उसका IUPAC नाम लिख देना। IUPAC नाम मैंने सिखा दिया आपको, कोई डाउट तो नहीं। चलो आगे चलते हैं। रफ करूँ। अरे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूँ लास्ट में। पूरी ऑर्गेनिक का तोड़, जबरदस्त प्रोडक्ट ऐसे ही बना दोगे, खतरनाक बात। उसके लिए वेट करो भाई। अब बात करते हैं बी, कीटोन द्वारा, ठीक है। कीटोन द्वारा क्या बनेगा बेटा, अगर मैं कीटोन का अपचयन करूंगा 2 डिग्री अल्कोहल, जिसे आप सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हो, सेकेंडरी अल्कोहल, या हिंदी में अगर मैं कहूं तो द्वितीयक अल्कोहल। बेटा देखो, थोड़ी बहुत इंग्लिश साथ साथ पढ़ते रहे, क्योंकि जब आप 12th कर लेंगे यूपी बोर्ड के बाद, तो जहाँ भी आप जाओगे, किसी भी कंपटीशन में सेंटर पे जाओगे या किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे, तो वहाँ इंग्लिश में होगी सारी चीज़ें। तो आप इंग्लिश से डरे मत, साथ साथ पढ़ते रहे। इंग्लिश में मतलब सेकेंडरी अल्कोहल को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ते रहे, मतलब फोकस करते रहे चीज़ों पे, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए कीटोन, क्या मैंने आपको कीटोन बताया था, RCOR होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कीटोन को RCOR, ऐसे भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। RC डबल बॉन्ड R, ये बेटा क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन। आपने क्या करा, इसका अपचयन करा, कितना हाइड्रोजन जोड़ूंगा, 2। किसकी उपस्थिति में करा रहे आप, LiAlH4 की उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में। क्या बनेगा बेटा, हाँ, एक H ऊपर लग जाएगा और एक H नीचे लग जाएगा, तो ये देखो ROH CH R। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो 2 अदर कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। 2 डिग्री अल्कोहल होगा, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। फोकस करो भाई, मैकेनिज्म तो बता दिए, बॉन्ड टूटेगा ऊपर की ओर, O पे माइनस C पे प्लस, 2 तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, एक H प्लस और एक H माइनस। प्लस वाला माइनस के पास जाएगा तो OH बना लेगा, माइनस वाला प्लस के पास आएगा तो CH बना लेगा, चेक कर लेना वहां पर। चलिए R की जगह आपने बेटा क्या रखा, CH3। यहाँ पर R की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, यहाँ पर R की जगह ओनली एल्काइल पुट किया जा सकता है, हाइड्रोजन नहीं पुट कर सकते, ये पुट करेंगे बस R की जगह, हाइड्रोजन नहीं पुट कर सकते। ध्यान रखना, कीटोन के अंदर R की जगह हाइड्रोजन पुट नहीं कर सकते, एल्डिहाइड में पुट कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे पास ये क्या होगा बेटा, ये एसीटोन होगा। अगर आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप क्या करें, एसीटोन का अपचयन कराएं, क्या करें बेटा, अपचयन, किसकी उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऊपर लगेगा, एक हाइड्रोजन नीचे लगेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHOH CH3, इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे बना, ठीक है। एक H ऊपर लगेगा और एक H नीचे लगेगा, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो, 1 2 3। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। OH कौन से कार्बन पर आ रहा है, दूसरे कार्बन पे, तो क्या जोड़ेंगे आप, ऑल जोड़ेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 ऑल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, 2 प्रोपेनॉल। क्या लिख सकते बेटा आप इसे, 2 प्रोपेनॉल। बोलो बात समझ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो नहीं है कुछ, समझ में आ गई सारी बात, बहुत बढ़िया। नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही है बातें? हाँ, तो अगर बात समझ में आ रही है तो अपने फ्रेंड को शेयर करें, हमारी वीडियो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? चलिए भाई आगे चलते हैं। अब बात कर रहे हैं एसिड का, अगर हम अपचयन कराएं या एसिड डेरिवेटिव यानी कि जो एसिडों से मिलकर बनते हैं तो उनके अपचयन पर क्या मिलेगा? तो अम्लों, दूसरा अम्लों तथा अम्लों के व्युत्पन्न, अम्लों के व्युत्पन्न के अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा अम्लों और अम्लों के व्युत्पन्न के अपचयन द्वारा। व्युत्पन्न मतलब जो अम्लों से मिलकर बना करते हैं, डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, ठीक है? एसिड और एसिड डेरिवेटिव क्या होते हैं? देखो, एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक अम्ल है, राइट? अब इसके डेरिवेटिव क्या होंगे बेटा? OH हटा दो, Cl लगा दो, तो RCOCl, इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिड हैलाइड। ये एसिड डेरिवेटिव है, एसिड व्युत्पन्न है, अम्ल व्युत्पन्न है। अब OH हटा दो, NH2 लगा दो, इसे बोलते हैं एमाइड, एसिड एमाइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? एसिड एमाइड। एसिड एमाइड RCONH2, राइट? आप H हटाना है, बस H हटाना है और R लगाना है, H हटाना है और क्या लगाना है? R। इसे बोलते हैं एस्टर, इसे क्या बोलते हैं? एस्टर, ठीक है? ये सारे के सारे क्या है? एसिड और एसिड डेरिवेटिव है, एसिड और एसिड डेरिवेटिव है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर मैं इनमें से किसी का भी अपचयन करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इनका अपचयन करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अम्ल और अम्ल व्युत्पन्न के अपचयन द्वारा क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और अपचयन किसकी उपस्थिति में करा सकते हैं हम? आपको पता चली गया होगा, LiAlH4 या NaBH4 या NaC2H5OH या फिर H2PT या फिर H2Ni। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, RCOOH, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। आपने इसका अपचयन कराया बेटा, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लेंगे हम। कितना हाइड्रोजन लेंगे? 4। किसकी उपस्थिति में करा रहे हो? सपोज दैट आपने कराया LiAlH4 की उपस्थिति में, तो होगा क्या? यहाँ से ये ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, कंप्लीट बाहर चला जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन पे डाई माइनस आएगा, यहाँ पर H पे प्लस होता है, H पे माइनस, तो 2 प्लस तो ऑक्सीजन को चाहिए और 2 माइनस किसको चाहिए? हाइड्रोजन को चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे और 2 हाइड्रोजन ऊपर लगेंगे। भाई 2 बॉन्ड टूटेंगे तो 2 वैलेंसी कम हो जाएगी, तो 2 हाइड्रोजन तो ऊपर लगेंगे और 2 हाइड्रोजन नीचे लगेंगे। तो आपको क्या मिलेगा? RCH2OH। कैसे टूटेंगे बेटा वो मैं बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा समझ लो। 2 हाइड्रोजन ऊपर लगने, 2 हाइड्रोजन नीचे लगने, तो आपको क्या मिलेगा? RCH2OH। और यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो ये H2O बाहर हो जाएगा ना, तो क्या बाहर हो जाएगा बेटा? H2O बाहर। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 डिग्री अल्कोहल कह सकता हूँ। बोलो बात समझ में? इसे रफ करूँ? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं एसिड क्लोराइड का अपचयन करा दूं किसकी उपस्थिति में? LiAlH4 की उपस्थिति में, तो क्या होगा? RCH2OH और प्लस यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा? 2HCl बाहर हो जाएगा। अरे वो बताऊंगा भाई कैसे होगी रिएक्शन, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। एसिड हैलाइड, अभी रिएक्शन दिखा रहा हूँ, उसके बाद करेंगे भी। अगर मैं एसिड एमाइड लूँ तो 4 हाइड्रोजन, LiAlH4, क्या होगा? प्रोडक्ट तो ये बनेगा RCH2H, साथ में यहाँ से क्या बाहर हो जाएगी? NH3 बाहर हो जाएगी। प्रोडक्ट तो यही बनेगा, ठीक है? इसे बोलते हैं एसिड एमाइड।
एसिड एमाइड। अगर मैं एस्टर ले लूँ R डैश और अब चेन कराऊँ तो यहाँ पर दो तरह के अल्कोहल बनेंगे। एक तो बनेगा RCH2OH और एक बनेगा R डैश OH। दो तरह के अल्कोहल बनेंगे, दोनों 1 डिग्री अल्कोहल ही होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं एस्टर, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। तो अगर मैं एस्टर या अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव का अपचयन कराऊंगा LiLH4 की उपस्थिति में तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब देखते हैं कैसे बनता है, इसे आप नोट करो फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया, रफ करूं, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं बेटा, हमने लिया एसिड डेरिवेटिव RCOOH प्लस अपचयन कराया आपने, क्या कराया, अपचयन कराया। किसकी उपस्थिति में कराया, LiAlH4 की उपस्थिति। अब देखो बेटा, मेरे पास दो चीज़ें, या तो ये ऑक्सीजन बाहर हो जाए या फिर ये OH बाहर हो जाए, दो चीज़ें। बाहर कौन होगा, आपको एक चीज़ पढ़ा रखी है लिविंग ग्रुप के बारे में। लिविंग ग्रुप अगर नहीं सीख रखा है आपने तो हेडिंग आप सर्च करना यूट्यूब पर, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड लिविंग ग्रुप, आपकी वीडियो आ जाएगी बाय विजन इंस्टीट्यूट, सर्च कर लेना। देखिए मैंने आपको बता रखा है लिविंग ग्रुप कौन होता है। या तो आप एसिडिक नेचर में देखो तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग मतलब परबल अम्ल, अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छा निकलने वाला समूह, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा अगर परबल एसिड होगा। आगे अगर हम देखें तो बेटा दुर्बल क्षार मतलब वीक बेस, ठीक है। अच्छा लिविंग ग्रुप कहने का मतलब यह है कि अगर एक परबल अम्ल है या फिर दुर्बल क्षार है, भाई ये एक ही बात है, अगर कोई परबल अम्ल होगा तो वो दुर्बल क्षार होगा, या अगर दुर्बल क्षार है तो परबल अम्ल होगा। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई परबल अम्ल है तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, या फिर दुर्बल क्षार हो तो वो भी अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। इसकी बात करते हैं बेटा, यहाँ से हमने यहाँ पे O पे माइनस होगा ना, जब ये फ्री हो जाएगा डबल बॉन्ड से, तो जब हमने इस पे H+ लगाया तो ये OH- बन जाएगा। भाई 1 + 1 माइनस को तो उदासीन करेगा। अच्छा अगर आप OH पे लगाते हो, OH पे +H+ लगाते हो तो फिर ये क्या बनेगा, H2O बनेगा। मतलब ये देख रहा हूं कि इन दोनों में से कौन लिविंग ग्रुप है, O बाहर जाएगा या OH बाहर जाएगा। तो हमने देखा बेटा कि जब मैंने OH से H लगाया तो OH से H लगाया तो H2O बना, और O से H लगाया तो OH- बना। अब H2 और OH- में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, अभी आपको बताया या तो परबल अम्ल हो या फिर दुर्बल क्षार है। तो बेटा जिस पे माइनस आ जाता है वो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, परबल क्षार हो जाता है, वो क्या हो जाता है बेटा, परबल क्षार। इसका मतलब ये परबल क्षार है तो ये दुर्बल क्षार होगा, ये क्या है, दुर्बल क्षार है। अगर दुर्बल क्षार है तो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, मतलब जल एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वाटर क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। बात समझ में आई। तो ये H2O क्या होगा, दुर्बल क्षार है ना, दुर्बल क्षार है तो बेस्ट लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप। इसका मतलब कौन बाहर जाएगा बेटा, OH- एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना रहा है तो OH- बाहर जाएगा। OH- बाहर जाएगा तो आप मुझे बताइए बॉन्ड OH- वाला टूटने वाला है, कौन सा टूटने वाला है, OH- वाला। किसकी तरफ को टूटेगा बेटा, O की तरफ को टूटेगा, क्योंकि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है बॉन्ड उसी की तरफ को टूटता है। जब ये O की तरफ को टूटेगा तो O पे माइनस आएगा और C पे प्लस आएगा। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, RC डबल बॉन्ड O, C पे प्लस और OH पे माइनस। आप अपचयन करा रहे हैं तो आपको पता है दो तरह के हाइड्रोजन जुड़ते हैं, एक H+ और एक H-। बताओ प्लस वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, OH के पास, माइनस वाला कहाँ जाएगा, H के पास। तो
जब ये OH के पास जाएगा तो H2 बना लेगा, जब ये HC के पास जाएगा तो RC डबल बॉन्ड OH बना लेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बेटा एल्डिहाइड है? और यहां से साथ में क्या बाहर गया? H2 बाहर गया। क्या आपने देखा था LiAlH4 एल्डिहाइड को भी अपचयित कर देता है? किसके अंदर? 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर। सबसे पहले रिएक्शन हमने यही पढ़ी थी। तो इसका मतलब जो आपका उत्पाद बना एल्डिहाइड LiAlH4 इस उत्पाद को भी अपचयित कर देगा। और इसके अपचयन पे क्या मिलने वाला है? इसके अपचयन पे क्या मिलने वाला है बेटा? एक हाइड्रोजन ऊपर लगेगा और एक हाइड्रोजन C से लगेगा। भाई कार्बोनिल कंपाउंड का अगर अपचयन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन ऊपर लगता है और एक हाइड्रोजन नीचे लगता है, तो क्या मिलेगा? R, एक हाइड्रोजन तो O से लगेगा OH, एक हाइड्रोजन C से लगेगा CH, R CH OH और अगेन क्या था हमारे पास? H था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ RCH2 OH? क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल ही है? चेक करो। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो केवल सिंगल कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए कैसा अल्कोहल होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं अपचयन करूं तो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो आपने देखा बेटा कितना हाइड्रोजन यूज करे? टोटल 2 हाइड्रोजन यहाँ यूज किए गए और 2 यहाँ यूज किए गए, तो टोटल कितने किए गए यूज? 4 हाइड्रोजन। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर 4 हाइड्रोजन जोड़े थे। अब प्रोडक्ट क्या बनाया था? RCH2OH बनाया था और साथ में प्लस क्या बाहर हो गया था? H2 बाहर हो गया था। बात समझ में आई? ठीक है, इसी प्रकार इसे रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने इसको। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अगर हम बात करें एसिड क्लोराइड की तो देखो एसिड क्लोराइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OCl। अगर मैं इसका अपचयन करूं तो 4 हाइड्रोजन यूज करेंगे। किसकी उपस्थिति में? LiAlH4 की उपस्थिति में। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCH2OH और साथ में क्या बाहर? HCl बाहर। कैसे वो देखते हैं। चलिए बेटा आप मुझे बताइए RC डबल बॉन्ड OCl इनमें से जब मैं इसका अपचयन कराऊंगा तो मुझे देखना है O और Cl में से अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? Cl बाहर जाएगा या O बाहर जाएगा? तो दोनों से हाइड्रोजन लगा दो। जब आपने Cl से हाइड्रोजन लगाया तो HCl हो गया, जब आपने O से हाइड्रोजन लगाया तो OH माइनस हो गया। आपको पता है ये एक परबल क्षार है और HCl एक परबल अम्ल होता है। अगर ये बेटा परबल अम्ल होगा तो ऑब्वियसली दुर्बल क्षार होगा। साधारण सी बात है ना। अगर ये परबल अम्ल है तो क्षार कैसा होगा? दुर्बल क्षार होगा। और दुर्बल क्षार एक अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ करता है। इसका मतलब Cl क्या है? एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो Cl बाहर जाएगा। Cl बाहर जाएगा तो इन दोनों में से विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है? Cl की। आपको फोन ClBr के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा है। फोन ClBr I डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। तो बताओ किसकी ज्यादा होगी? कार्बन और Cl में। कार्बन और Cl में विद्युत ऋणात्मकता Cl की ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होगा? Cl की तरफ को ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड Cl की तरफ को ब्रेक हो रहा है तो Cl पे माइनस और C पे प्लस। जब हम अपचयन करते हैं तो 2 तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं आपको। कौन कौन से? एक H प्लस और एक H माइनस। प्लस वाला माइनस के पास और माइनस वाला प्लस के पास, यानी कि एक H C से लगेगा और एक H Cl से लगेगा। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला बेटा? RC डबल बॉन्ड OH और साथ में क्या मिला? HCl। क्या ये एल्डिहाइड है? RCHO एल्डिहाइड। इसका मतलब LiAlH4 तो एल्डिहाइड का भी अपचयन कर देता है। अगेन ये रिएक्शन रिपीट हो गई। तो फिर से इसका अपचयन करेगा और एक H ऊपर लगाएगा और एक H नीचे। तो ये CH, ये OH और ये H। क्या ये RCH2OH है? मतलब RCH2OH है तो इसका मतलब ये क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल होगा। कितना हाइड्रोजन यूज करे? 2 यहाँ यूज करे, 2 यहाँ, तो टोटल 4 हाइड्रोजन यूज करे। और एसिड हैलाइड कन्वर्ट किस में हो गया? आपने देखा ये जो एसिड हैलाइड है वो कन्वर्ट किस में हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्योंकि रिएक्शन तो यहाँ रुकेगी ना बेटा, यहाँ तो नहीं रुकेगी, क्योंकि ये इसको भी अपचयित कर देगा। तो रिएक्शन यहाँ आकर रुकने वाली। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप अगर चेक करो, बेटा तो RC डबल बॉन्ड ONH2 ये एमाइड था ना, एमाइड था। तो इसके अंदर लिविंग ग्रुप कौन होगा? NH2 होगा। इसके अंदर लिविंग ग्रुप कौन होगा?
NH2 होगा। ऐसे ही अगर आप देखो RCOO(C2H5), इसके अंदर लिविंग ग्रुप कौन होगा? OC2H5 होगा, OC2H5 ये लिविंग ग्रुप होगा। तो ये लिविंग ग्रुप होगा, एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, अगेन ये एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड को अपचयित करके अगेन ये क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। सेम एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, तो अगेन ये एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड अपचयित हो गया, फिर से क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी ये बातें। इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रफ करूं? बहुत बढ़िया। चलिए, इसको कहीं ना कहीं किसी चार्ट पर बना लेना बेटा, और उस चार्ट पर बनाकर सामने लगा लेना अपनी आंखों के, मतलब जहां पर आप पढ़ते हो उसके सामने लगा लेना इस चार्ट को। क्या बेटा, अगर मेरे पास एल्केन है RCH2H, क्या बेटा ये एल्केन, और अगर मैं इस एल्केन का ऑक्सीकरण कराता हूं, जब मैं एल्केन का ऑक्सीकरण कराऊंगा तो ऑक्सीजन जोड़ूंगा, और ऑक्सीजन जुड़ती है हाइड्रोजन से। किससे जुड़ती है बेटा? हाइड्रोजन से। इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो क्या मिलेगा? RCH2OH मिलेगा। तो जब मैं एल्केन का ऑक्सीकरण कराता हूं तो मुझे क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है बेटा? एल्कोहल मिलता है। अगर मैं इस एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। एक 5 रुपए का चार्ट लिया ना, उस चार्ट पर बनाना इसको और उस चार्ट को सामने लगा देना कुछ दिन के लिए, जब तक ऑर्गेनिक चल रही है। बहुत काम देगा आपको ऑर्गेनिक के अंदर, आप खुद फील करोगे इस बात को। पहले मैं समझा देता हूं आपको। देखिए बेटा, ये मेरे पास एल्केन है, मैं इसमें क्या जोड़ूंगा? हाइड्रोजन जोड़ूंगा, ऑक्सीजन जोड़ूंगा, क्योंकि ऑक्सीकरण कर रहा हूं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि बेटा ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? हाइड्रोजन से। चलिए, आपने किसी भी एक हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को जोड़ दिया तो ये क्या होगा? मान लीजिए इस वाली हाइड्रोजन से जोड़ दिया तो ये RCHOH, तो बेटा ये RCH2H एल्कोहल हो गया। अगर मैं इसमें भी ऑक्सीजन जोड़ दूं तो अब ऑक्सीजन उसी कार्बन से जुड़ेगी, उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी जिससे पहले जुड़ी थी। समझना बात को। देखिए, यहां पर भी हो सकता था कोई CH3 लग रहा हो, तो अभी तो ऑक्सीजन चाहे यहां जोड़ सकते हो चाहे यहां जोड़ सकते हो, कहीं भी आप ऑक्सीजन को जोड़ सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने ऑक्सीजन को जोड़ दिया और दूसरी ऑक्सीजन को अगर आपको जोड़ना पड़ा तो बेटा वो उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी जिससे पहले जुड़ी थी। मतलब अब आप, अगर मैं यहाँ पर कार्बन होता और इससे हाइड्रोजन जुड़े होते तो मैं इस वाली ऑक्सीजन को इनमें से किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जोड़ सकता। किससे जोड़ूंगा? जिससे पहले जुड़ी, इस कार्बन के हाइड्रोजन से ही ऑक्सीजन जुड़ेगी अगेन दोबारा। बात समझ में आ गई होगी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं जिस कार्बन के हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जोड़ूंगा दोबारा भी उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी। तो मैं इसमें से किसी से भी जोड़ सकता हूं। सपोज दैट आपने ऊपर वाले से जोड़ दिया तो ROH OH H, आपको क्या दिखा? ये तो अल्कोहल। आपको क्या दिखा? एक कार्बन पर क्या हो गए बेटा? 2 OH हो गए, और एक कार्बन पे 2H कभी भी नहीं रह सकते, ये आपको बता दिया। जब एक कार्बन पे 2H कभी भी नहीं रह सकते, वो क्या करते बेटा? H2 को बाहर कर देते। तो एक से H+ और दूसरे से OH-, तो C और O के बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो C और O के बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। ये H सामने आ गया, साथ में यहाँ से क्या बाहर हुआ? H2। तो बेटा ये RCH है ना, क्या बनाया? एल्डिहाइड बनाया। क्या बनाया? एल्डिहाइड बनाया। तो अगर मैं एल्केन का ऑक्सीकरण करूं तो एल्कोहल, और एल्कोहल का ऑक्सीकरण हो जाए तो एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाए तो एक हाइड्रोजन फ्री है ना, तो यहां जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अगर एल्डिहाइड का मैं ऑक्सीकरण करूंगा, एल्डिहाइड का अगर मैं क्या करूंगा? ऑक्सीकरण करूंगा,
एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करूँगा तो ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा और हमें क्या क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अपचयन करता तो फिर ये CO2 और H2 देते। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन याद नहीं करनी इस बात को, बाद में याद करेंगे, बाद में देखना जब मैं बाद में समझाऊंगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी ऑक्सीकरण हो जाए तो फिर क्या देगा आपको, CO2 और H2 देगा। क्या मिलेगा आपको, CO2 और H2। वो चीज़ आपको बाद में समझाई जाएगी, फिलहाल यहाँ तक याद रखो बात को। फिर भी दिमाग में रख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर ऑक्सीकरण हो जाए तो क्या मिलेगी, CO2 और H2। ठीक है, इस चीज़ को बाद में समझेंगे। इसे रफ कर दूँ, ये मैंने देखो प्रूफ भी बता दिया आपको। एल्केन का ऑक्सीकरण पे अल्कोहल मिला, एल्कोहल के ऑक्सीकरण पे अगेन एल्डिहाइड मिल गया, और एल्डिहाइड का अगेन ऑक्सीकरण कराया तो क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमें पता होना चाहिए कि मैं ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराऊं तो क्या बनेगा। ऐसा नहीं कि आपने ऑक्सीकरण करा दिया और किसी की भी उपस्थिति ले सकते हैं। उत्प्रेरक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कौन सा उत्प्रेरक ले तो क्या बनेगा। देखो बेटा, अगर मैं एल्केन से अल्कोहल बनाना चाहता हूं, अगर मैं एल्केन से अल्कोहल बनाना चाहता हूं तो मुझे कॉपर की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर इसका ऑक्सीकरण कराना होगा तो अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन यहां रुक जाएगी, बस आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक, एल्केन का अगर मैं ऑक्सीकरण कराऊंगा किसकी उपस्थिति में बेटा, कॉपर की उपस्थिति में, टेम्परेचर कितना रखूंगा, 200 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। राइट, अगर मैं क्या करूं, एल्केन का ऑक्सीकरण कराऊं मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, मोलिब्डेनम, इसे बोलते हैं मोलिब्डेनम। अगर मोलिब्डेनम की उपस्थिति में मैं एल्केन का ऑक्सीकरण कराऊं तो फिर क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। मतलब मोलिब्डेनम कितने ऑक्सीजन जोड़ेगा, एक और एक, दो ऑक्सीजन जोड़ेगा, क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। ध्यान रखना, अगर मैं एल्केन का ऑक्सीकरण करा दूं किसकी उपस्थिति में, मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, तो अल्कोहल नहीं बनेगा बल्कि डायरेक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। डायरेक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये तो बात हुई एल्केन की। अब बात करते हैं बेटा अल्कोहल की। अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराऊं, चलिए ठीक है, किसकी उपस्थिति में बेटा, पीसीसी की उपस्थिति में। पीसीसी क्या है बेटा, पीसीसी को बोलते हैं पायरिडीन क्लोरो क्रोमेट। पायरिडीन क्लोरो क्रोमेट, शॉर्ट फॉर्म में पीसीसी। पायरिडीन क्या होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है नाइट्रोजन का, ये पायरिडीन है। साथ में आपको क्या लेना है, HCl, और साथ में क्या लेना है, Cr2O3, ये है पीसीसी। इसका मिश्रण पीसीसी कहलाता है, पीसीसी कहलाता है। फुल फॉर्म क्या होगी, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। तो अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराऊं किसकी उपस्थिति में, पीसीसी की उपस्थिति में, तो रिएक्शन कहाँ रुकेगी, बस एल्डिहाइड पर जाकर रुकेगी। यानी कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण पे एल्डिहाइड कब बनेगा, जब आप ऑक्सीकरण कराओगे किसकी उपस्थिति में, पीसीसी की उपस्थिति में। पीसीसी मीन्स पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। फिर से बोल रहा हूं, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। राइट, या फिर चलिए फिलहाल इतना ही रखो, बाद में बात करते हैं। ठीक है, अगर क्या करो बेटा, अगर बहुत घिचपिस्सा हो गया ना तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। ऐसे पीसीसी। अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराऊं, चेक करना, अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराऊं किसकी उपस्थिति में, K2 Cr2O7 H2SO4, या फिर KMnO4, या तो आप KMnO4 ले लो,
K1O4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा दो, या फिर किसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराओ, K2Cr2O7 और H2SO4। K2Cr2O7 का नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बात समझ में आ रही है? अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में कराऊंगा तो अल्कोहल डायरेक्ट क्या देगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। डायरेक्ट क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, बहुत बढ़िया। ये बात थी ऑक्सीकरण की। इसे मैं रफ करूं, इसे मैं रफ कर दूं, बहुत बढ़िया। चलो खैर, वीडियो को मतलब पॉज करके नोट कर लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल्केन से मुझे अल्कोहल बनाना है तो क्या करूँ, एल्केन का ऑक्सीकरण कर दो, किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में, अल्कोहल बन जाएगा। एल्केन से मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो मैं ऑक्सीकरण करूँ किसकी उपस्थिति में, मोलिब्डेनम की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीकरण करना होगा किसकी उपस्थिति में, पीसीसी की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूं K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसके विपरीत चलते हैं अपचयन की ओर। इसके विपरीत कहाँ चलते हैं, अपचयन की ओर। अगर मैं बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करूं, अभी पढ़ा हमने अपचयन की बातें, अगर मैं अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करूं तो डायरेक्ट क्या बन रहा था, मुझे अल्कोहल बन रहा था। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन पे अल्कोहल, अभी पढ़ा है जस्ट। किसकी उपस्थिति में अपचयन करा रहे थे हम, हाँ, LiAlH4 ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हैं, और Na(C2H5OH) ले सकते हैं, और बोलो बेटा, हाँ, PtH2 ले सकते हैं, या फिर PdH2 ले सकते हैं। अगर मैं इनकी उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन कराऊं तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर आप एल्डिहाइड का भी अपचयन कराओगे, इनमें से किसी की उपस्थिति में, तो भी क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। बनाया था ना भाई, एल्डिहाइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में कराया था, LiLH4 की उपस्थिति में, तो भी क्या बना था, अल्कोहल बना था। ठीक है, तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड का अपचयन कराऊं इनमें से किसी भी अपचायक रिएजेंट की उपस्थिति में तो ये अल्कोहल बना देगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है बेटा मेरे पास रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन। अगर मैं किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, किसी के अंदर भी अगर मैं लाल फॉस्फोरस और HI डाल दूं, फिर से समझना, किसी के अंदर भी मैं लाल फॉस्फोरस और HI डाल दूं, वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर, एल्केन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर मैं कहूँ एल्डिहाइड का अगर मैं लाल फॉस्फोरस और HI की उपस्थिति में अपचयन कराता हूँ तो क्या बनता है, तो आप बताओगे एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन। देखो ये रिएक्शन कई बार आ चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या उसने कहा था भाई, एथिल अल्कोहल का अगर हम एथिल अल्कोहल क्रिया लाल फॉस्फोरस और HI से कराएं, किससे बेटा, लाल फॉस्फोरस और HI से करें तो क्या बनता है, बस ये ध्यान रखना है, लाल फॉस्फोरस और HI का मिश्रण किसी भी कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। और उतने ही कार्बन के एल्केन बनती है जितने कार्बन का आपके पास क्या होता है, अभिकर्मक होता है। उतने ही कार्बन के एल्केन बनेगी जितने कार्बन का अभिकर्मक होता है। देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, एक और एक, दो, तो दो ही कार्बन की एल्केन बनेगी। दो कार्बन की एल्केन कौन सी होती है, एथेन होती है। तो अगर एथिल अल्कोहल का लाल फॉस्फोरस HI की उपस्थिति में अपचयन करें तो एथेन बनेगी। पढ़ते रहेंगे आगे हम, लेकिन मैं फिर भी समझा रहा हूं। अगर मैं एसीटोन में डाल दूं, बताओ लाल फॉस्फोरस और HI, तो एसीटोन में कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, तीन कार्बन है। तो अगर मैं एसीटोन का अपचयन करूं तो फिर क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगी, क्योंकि कितने कार्बन है, तीन कार्बन।
तो मैं किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर लाल फास्फोरस और HI डाल दूंगा तो उसके अपचयन पर क्या मिलेगी आपको, एल्केन मिलेगी। ठीक है, तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज हो। इस चार्ट को आप जो है चार्ट पर बना लेना है, किसी भी अच्छे पेज पे बना लेना, बहुत अच्छी राइटिंग्स है, और उसको सामने लगा देना जहाँ पे स्टडी करते हो, स्टडी रूम है। ठीक है, उसको बार बार देखना, 2 मिनट देखना कि भाई एल्केन का ऑक्सीकरण करें किस किस के उपस्थिति में तो क्या क्या बनता है। आप 10-5 दिन ऐसा कर लेना, ये चार्ट आपको याद हो जाएगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रोडक्ट बन सकते हैं इस चीज़ से, बहुत आसान हो सकती है आपकी ऑर्गेनिक। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।